हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपना प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का लेकर दूसरा वीडियो। हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है कुछ ट्रिक्स, कुछ फार्मूला और कुछ क्वेश्चंस। आज हम उसी के आगे उन फार्मूला बेस्ड पे जो क्वेश्चन हमने बना रखे हैं आपके सामने हम आज बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको यूजफुल होने वाले हैं। तो देर न करते हैं, चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। थोड़ा सा हम रिमेंबर करते हैं कि हमने क्या क्या पिछले वीडियो में पहले पार्ट में चीज़ें पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, पिछला पार्ट 1 नहीं देखा, तो आप उसे अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को पहले देख लें ताकि बेसिक की चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। हमने पढ़ा पहले वाले में सिक्के से रिलेटेड, ठीक, सिक्के से रिलेटेड हमने फार्मूला भी पढ़ा और उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी। सिक्के में क्या था, एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें दो संभावनाएं होती हैं, या तो चित आने की या तो पट आने की। केवल चित, जिसे इंग्लिश में हेड हम बोलते हैं, एच से दिखाते हैं, और क्या आ सकता है पट, और क्या आ सकता है पट, जिसे हम टी यानी टेल बोलते हैं। चित पट, चित को हेड बोलते हैं और पट को टेल बोलते हैं, टी से दिखाते हैं। ठीक है, केवल चित और पट जो है प्राप्त होता है हमें। ठीक, लिख देंगे यहाँ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, पासा को उछाला था हमने। इसके बाद आगे हम देखते हैं, पासे से रिलेटेड हमारा सवाल था। पासा, पासा लिखते हैं, पासा वही लूडो वाला पासा। हमने पासे को उछाला था तो क्या पाया था, यानी एक पासे को उछालने पर क्या लिखेंगे, एक पासे को उछालने पर। अब जब हम पासे को उछाल रहे थे तो हमें कुछ संख्याएं प्राप्त हो रही थी जो पासे पे होती हैं। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्राप्त हो रही थी, प्राप्त होती हैं। इतनी संख्याएं प्राप्त होती हैं 1 से लेकर के 6 तक। सही बात है, 6 फलक होते हैं, उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर होते हैं। अब तीसरी बारी है पढ़ने की, यानी सिक्का से रिलेटेड और पासा से रिलेटेड हमने दोनों चीजों को पढ़ रखा। उस पर हमने घटनाओं को देखा, उनके फार्मूला को देखा और उस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन को हमने देखा। अब बारी है किसके पढ़ने की, ताश की गड्डी। हमने जिक्र किया था ताश की गड्डी। आज हम इस तीसरे चीज को पढ़ेंगे, ताश की गड्डी क्या होता है, और हम इस पे फिर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। यानी ये हमारा लास्ट होने वाला टॉपिक है, ताश की गड्डी। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी हैं आपके सामने हल करवाएंगे और उसको बड़े अच्छे तरह से बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पहले ताश की गड्डी, पहले ताश के बारे में डिटेल में समझते हैं। हमें पता है कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 52। और हमने बताया भी था कि ताश में कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब इन चारों प्रकार को हम पहले लिख लेते हैं। चारों प्रकार में 2 काले रंग के होते हैं और 2 लाल रंग के होते हैं, यानी 2 प्रकार काले और 2 प्रकार लाल के। ठीक, तो हम पहले इधर काले वाले लिख लेते हैं, फिर लाल वाले लिखेंगे। ठीक है ना, काले में क्या कौन होता है, यानी यहां भी लिखेंगे काला रंग होता है हुकुम, हुकुम होता है। फिर होता है चिड़ी या चिड़िया बोलते हैं, चिड़ी या चिड़िया बोलते हैं। ठीक, चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी का, ये भी काले रंग का ही होता है। ठीक, और लाल में पान हिंदी में बोलते हैं, पान इंग्लिश में हार्ट, दिल जैसा बना होता है। ठीक है, ये लाल रंग होता है। और फिर एक और ईंट बोलते हैं, ईंट, ये भी लाल रंग का होता है और इंग्लिश में इसे डायमंड बोलते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और चारों प्रकार के पत्तों में संख्याएं कितनी होती हैं, 13 पत्ते इसमें होते हैं, 13 पत्ते इसमें भी होते हैं, 13 पत्ते इसमें होते हैं और 13 पत्ते इसमें होते हैं, यानी 13 चौके कितने कुल हो गए, 52 पत्ते हो गए, कुल 52 पत्ते। ठीक है, अब इन 52 पत्तों को हमने कहा 4 भाग में बांट दिया, 13-13 पत्ते। पहला पत्ता हुकुम का होता है, दूसरा पत्ता हमारा चिड़ी का होता है, ये दोनों काले रंग के होते हैं। यानी 26 पत्ते हमारे 26 पत्ते हमारे
काले रंग के और 26 पत्ते हमारे लाल रंग के। ठीक है, ये काला रंग का और ये इधर लाल रंग का पत्ता होता है। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि पहला हुकुम का पत्ता, दूसरा चिड़ी का पत्ता, तीसरा पान का पत्ता और चौथा ईंट का पत्ता होता है। ठीक है, अब इनमें संख्याएं क्या होती हैं, हम क्रम से लिख दे रहे हैं, इस तरफ लिखते हैं आप। 1 से लेकर 13 तक गिनती होती है, 1 से लेकर के 13 तक गिनतियां होती हैं। ठीक है ना, लेकिन एक नंबर पे इसको हम इक्का बोलते हैं। इक्का क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है इक्का। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या होता है, 2 ही होता है, तीसरे पे 3 होता है, चौथे पे 4 होता है, पांचवें पे 5 होता है, छठवें पे 6, सातवें पे 7 नंबर, आठवें पे 8 नंबर, नौवें पे 9 नंबर, 10वें पे 10 नंबर। ठीक है, और 11वें पे 11 नंबर पे बता रहे क्या होता है, 12 और फिर 13। ठीक है, 11 नंबर को प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं जे से। ठीक है ना, जे से दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं, गुलाम होता है ये। 12 नंबर को क्वीन दिखाते हैं, क्वीन मीन्स क्या होती है, रानी होती है। ठीक है ना, और 13 नंबर पर के से दिखाते हैं, के फॉर किंग, यानी क्या होता है, राजा। क्या होता है, राजा। और यहाँ ए से इक्का होता है। ठीक है ना, ये मैंने बताया ए से, ये पहले नंबर पे, यानी 1 से लेकर के कुल 13 नंबर तक हमारे पास पत्ते होते हैं। सभी में ये संख्या के पत्ते हुकुम में भी होगा, चिड़ी में भी होगा, पान में भी होगा और ईंट में भी होगा। ठीक, अब इसके बाद जो ये सबसे बड़ा इसमें होता है, ये होता है सबसे बड़ा, और इसी के ठीक नीचे सबसे क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, बाकी ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये ऐसे ही करके उल्टा क्रम चलता है। ठीक है, यानी हम इसको यहां ना लिख करके, कहां लिखते हैं, यहां ना लिख करके सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, इक्का। ठीक, यानी इक्का जो होता है हमारा, ये जो इक्का है, ये चारों में एक एक इक्का होता है। हुकुम का भी इक्का, चिड़ी का भी इक्का, पान का भी इक्का और ईंट का भी इक्का, लेकिन सबसे बड़ा मान इक्का का होता है। किस इक्का का, हुकुम के इक्का का मान जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, अब इस तरह से हम इन ताश के पत्तों का बंटवारा कर देते हैं 1 से लेकर के हमारे 14 नंबर पे। तो जो हमारा ये नीचे वाला है सबसे बड़ा पत्ता होता है और ऊपर वाला सबसे छोटा पत्ता होता है। ये गेम खेल की हम बात बता रहे हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद इस पे किस प्रकार से हमारे सवाल बनने वाले हैं, अब आज हम उनको पढ़ते हैं। ठीक, अब इसे मैं इरेज करूंगा ताकि मैं सवाल आपको बता सकूं। हाँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, जैसे एक क्रम से क्वेश्चन हमने लिया है, एक थैले में, पहला एक क्वेश्चन हमने लिया है एग्जाम्पल, पहला नंबर है एग्जाम्पल क्वेश्चन। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सारे क्वेश्चन जो हमारे आज के होने वाले हैं वो एनसीईआरटी होने वाले हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं और आपको इनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में आने वाले हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। हमने कहा पहला क्वेश्चन हमारा एक है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। एक थैले में क्या है, एक लाल गेंद है, एक ही नीली गेंद है और एक ही पीली गेंद है। यानी कुल गेंद की संख्या क्या बोल रहा है, 3 है भाई। एक लाल, एक नीला और एक पीला, 3 रंग के एक गेंद, यानी कुल 3 गेंद हुए। तो कह क्या रहा है, और सभी गेंद एक ही साइज के हैं। ठीक है, आकार में एक ही जैसे हैं, रंग केवल अलग अलग उनका है, एक लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा नीला है। ठीक है, और साइज में एक ही बराबर है। वो किसी एक क्या है, थैले में है। तो कृतिका थैले के अंदर बिना झांके, ठीक है ना, उसमें देख नहीं रही है, जो कृतिका नाम की लड़की है वो थैले में देख नहीं रही, बिना झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। यानी कि कह सकते हैं कि आंख बंद करके उसमें से एक गेंद निकालती है, चुनती है। तो क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी या लाल होगी या नीली होगी, यानी तीनों में से क्या प्रायिकता है कि
कोई पीला निकल जाए, कोई लाल निकल जाए या नीला निकल जाए, इन तीनों की प्रायिकता बताना है। तो लिखेंगे फर्स्ट लाल गेंद, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता को P से दिखाते हैं, किसकी प्रायिकता है लाल, तो हम रेड दिखा देंगे यहां पर ना, PR रेड। तो कितनी लाल गेंद निकल रही हैं एक बार में, एक ही निकलेंगी, चाहे लाल निकले, चाहे नीला निकले, चाहे पीला निकले, लेकिन हम लाल गेंद होने की प्रायिकता बताएंगे। तो लाल गेंद कितनी निकल है, एक, ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे एक, और कुल गेंद कितना है, 3 है। तो हमारी जो प्रायिकता है, जो हमारी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो जाएगी, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड कह रहा है, सेकंड नंबर भी कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पीली होगी। तो लिखेंगे पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीला के लिए येलो Y दिखाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और तीसरा नंबर कह रहा है नीली गेंद होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका है, नीला यानी ब्लू कलर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 है, और कुल गेंद कितना है 3, तो 1/3 हो जाएगा। कितना सिंपल है, बड़ा सिंपल था, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और हमने लिया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन 2। एग्जाम्पल क्वेश्चन कौन सा है, 2। अब कह रहा है कि माना हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है। तो फिर फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, यानी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो लिख देंगे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब 4 से बड़ी संख्या, पासे में कुल कितने संख्या होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, हमने अभी बताया पीछे कि 1 2 3 4 5 6, और 4 से बड़ी संख्या कह रहा है, तो 4 से बड़ी कौन कौन है, 5 और 6 है। तो लिखेंगे P, और सभी संख्या है, ठीक है, तो नंबर लिख देंगे P, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुल 4 से बड़ी संख्या कितनी मिल रही है, 5 और 6 यानी 2 संख्या मिल रही है, और कुल पासे में कितने संख्याएं होती हैं, 6 होती हैं। तो 2/6 या कैंसिल करेंगे तो 1/3 आंसर बन जाएगा, ठीक है। और इसी का सेकंड फिर कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो लिखेंगे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या होगा, तो लिखेंगे Pn बराबर 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 1 2 3 4 ही है, ऊपर 4 हो गया और नीचे 6। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 2/3 हो जाएगा प्रायिकता, बस हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, यानी कह रहा है कि एक ताश की गड्डी, अब देखिए ताश वाला आ गया, एक ताश की गड्डी 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटा गया है और उससे एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता, यानी लिखेंगे 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। फर्स्ट नंबर कि एक इक्का होगा, और सेकंड नंबर कह रहा है कि एक इक्का नहीं होगा, एक
इक्का नहीं होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से लगा सकते हैं। वो तरीका कौन सा होने वाला है, ध्यान दीजिए। देखिए, हम पहले इक्का है या इक्का नहीं है कौन सा लगाएं। पहले लगाते हैं इक्का होगा, तो फर्स्ट नंबर वाला लिखते हैं। कह रहा है 52 पत्ते हैं कुल और उनमें से एक इक्का निकाला जाता है। तो पहले कुल पत्तों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कुल पत्तों की संख्या बराबर 52 और कुल इक्कों की संख्या लिखेंगे। कुल 4 होते हैं, क्योंकि अब ये तो नहीं बोला है कि हुकुम का इक्का है, कि चिड़ी का इक्का है, कि पान का इक्का है, कि ईंट का इक्का है। क्योंकि मैंने कहा था कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और 1 से लेकर के 13 यानी ए से लेकर के बादशाह तक 13 तक जो राजा होता है, किंग होता है, वहां तक पूरे पत्तों में सभी चारों प्रकार में वो पत्ते बटे होते हैं। यानी 4 इक्का, 4 2 नंबर, 4 3 नंबर, 4 4 नंबर, ऐसे ही करके सब राजा किंग तक सब बटे होते हैं। सब में 4 4 पत्ते होते हैं। तो इक्का में भी कुल कितना पत्ता होगा, 4 होगा। लेकिन निकालना है एक ही इक्का। कितना निकालना है, एक इक्का निकालना है। ठीक है, तो कुल इक्कों में से ही इक्का निकलेगा। बताइए भाई, इक्का किस में से निकलेगा, पूरा 52 पत्ता में से निकालेंगे, लेकिन चारों इक्का में से ही एक कोई इक्का निकलेगा। सही बात है। अब एक इक्का हमें निकालना है, लेकिन 4 इक्का होते हैं ना कुल 52 पत्तों में। कुल 52 पत्तों में 4 इक्का, तो इन्हीं चारों में से कोई एक निकलेगा। मान लेते हैं ये वाला निकला तो 3 बच जाएगा, 3 नहीं निकलेगा। ठीक है, 3 रह जाएगा उसमें। तो लिखेंगे इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे, कुल 4 इक्के हैं कितने पत्तों में से, 52 पत्तों में से। तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52, कितना हो जाएगा, 1/13। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1/13। और इसी प्रकार से सेकंड नंबर जो कह रहा है एक इक्का नहीं होगा, तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, अब 1/13 इक्का होने की प्रायिकता है, तो नहीं होने की जो प्रायिकता है हमें वो ज्ञात करना है। तो हमने एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो पहले वाले वीडियो में देख लीजिए। हमने बताया था कि पी ए प्लस पी ए डैश अंदर डैश था, सॉरी अंदर डैश था, बराबर 1। या अगर हमें ये ज्ञात करना है तो इसको लाकर घटाते हैं, ये ज्ञात करना है तो इसको लाकर के हम घटाते हैं। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता ये होने को दर्शाता है, ये नहीं होने को दर्शाता है। यानी ये घटना होने को दर्शाता है और ये नहीं होने को दर्शाता है। तो होने वाली घटना कितनी आ गई है, 1/13, और नहीं होने वाली हमें ज्ञात करनी है 1। तो ये इधर आकर क्या करेगा, घटेगा। तो पी ए डैश बराबर 1 माइनस 1/13, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही चीज से मैं यहां बता रहा हूं, लिखेंगे पी ए डैश, यहां पर पी ए लिख देंगे, घटना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/13। तो क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, 12/13। ये हो जाएगा आपका आंसर। हो गया। ऐसे ही करके हम ये क्वेश्चन हल करेंगे ताश वाला। ठीक है, इतना के बाद और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। ठीक, अब एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। एक बक्सा है कोई, उसमें क्वेश्चन लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन होगा शायद चौथा नंबर क्वेश्चन है। एक बक्से में कह रहा है, एक बक्से में क्या है, नीला रंग का कंचा जो है, नीला कंचा 3 है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला कंचा एक बक्से में, 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, कह रहा है ना। 2 सफेद हैं, तो सफेद कंचा 2 है, और लाल रंग का जो कंचा है वो कितना है, 4 है। ठीक, इतना कह रहा है। एक बक्से में नीला 3 है, सफेद 2 है और लाल 4 है। ठीक,
तो अब कह रहा है यदि बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है, नीला है या लाल है। तो कोई एक कंचा निकालना है तो पहले लिखते हैं कुल कंचों की संख्या, ठीक है, कुल कंचों की संख्या बराबर 3 + 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब लिखेंगे फर्स्ट नंबर सफेद कंचे होने की प्रायिकता, ठीक। तो पी डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू से व्हाइट होता है ना, पी डब्ल्यू यानी सफेद रंग के कंचे होने की। तो सफेद रंग का कितना यहाँ पे है 2 है, 2 बटे का कुल कितना है 9, तो 2 बटे के 9 हमारा क्या हो जाएगा सफेद कंचे होने की प्रायिकता, ठीक है। क्यों क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा कि सफेद कंचे कितने हैं 2 हैं और करा इस बक्से में से एक कंचा निकालना है, एक कंचा, तो एक कंचा निकलेगा और वो कौन सा सफेद होने की। तो सफेद टोटल कितने हैं 2 हैं, तो उन्हीं दोनों में से ही ना सफेद निकलेगा कि केवल एक निकलेगा सफेद, ठीक है। हमने कहा कि एक सफेद निकलेगा, एक ही निकलेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 कंचे हो गए, तो या तो ये भी निकल सकता है या तो ये भी निकल सकता है। और कुल कितने कंचे हैं, कुल कितने कंचे हैं, कुल 9 कंचे हैं, ठीक है ना, 2 3 और 4 कुल 9 कंचे हैं। तो इनमें ये दोनों जो है सफेद है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक निकलेगा ना। तो कुल कितने हैं 9 हैं और ये सफेद दोनों हैं 2, तो कुल दोनों में से एक कोई निकलेगा, तो सफेद के निकलने की प्रायिकता क्या होगी 2/9 होगी, ठीक है। बात समझ में आया ऐसे। अब सेकंड कह रहा है, ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कह रहा कि नीला होने की क्या प्रायिकता है, नीला, ठीक है। तो लिखेंगे नीला कंचा, नीला कंचा होने की प्रायिकता, ठीक, होने की प्रायिकता। नीला को ब्लू बोलते हैं तो पी बी लिख देंगे। और ब्लू रंग के कितने हैं 3 हैं, ये तीनों, तो ये तीनों मैंने कहा इन तीनों में से 1 2 3 3 तरीका हो सकता है। तो 3/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1/3 आंसर हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से तीसरा होता है, थर्ड वाला है करेक्ट, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो लाल को रेड बोलते हैं, पी आर क्या हो जाएगा, कुल 4 है, 4/9 आंसर बन जाएगा। कुल लाल रंग वाला कितना है 4 है कंचा, तो उन चारों में से कोई एक निकालना है, तो चाहे ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी, यानी 4 घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब कोई कहे कि नहीं सर हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो 3 है, इनमें से भी तो निकल सकता है, क्योंकि हमें बिना देखे निकालना या दीक्षा निकालना चुनना है, तो कोई गारंटी थोड़ी कि यही वाला तुम कंचा निकालोगे। ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि सेम कलर सेम साइज के हैं, तो अंतर करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा निकाल पाएंगे। कलर सेम है, साइज सेम है, आकार सेम है, तो क्या करेंगे, तो इन चारों में से कोई एक हम निकाल सकते हैं। तो 4 और कुल टोटल कितने थे 9, तो 4/9। अगर सरल होने लायक रहेगा तो हम वहीं पे सरल कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे कह रहा है कि 2 मित्र हैं, ठीक, कहते 2 मित्र हैं, 2 मित्र हैं, 2 मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट नंबर कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, कि दोनों के जन्मदिन भिन्न हो। और सेकंड कह रहा है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो, कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो, अच्छी बात है। और बोला है कंडीशन लास्ट में बोल दिया है कि जो वर्ष है लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है।
यानी कौन सा है, साधारण वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष हमें पता है कि 366 दिनों का होता है, तो ये नहीं है। कितने दिन वाला है वर्ष, यानी 365 दिन वाला है, 365 दिन वाला है, 365 दिन वाला वर्ष है हमारे पास ना, 365 दिन वाला वर्ष हमें दे रखा है। तो अब हम हल करते हैं, कैसे हल करेंगे इसको। अब हमें यह समझना है कि दो मित्र हैं, अब इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन है या दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो हम पहले हल करते हैं, इसको लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे हम लोग, अब पहले लिखते हैं जो समय हमें दे रखा है। ठीक है, समय कैसा दिया हमें, लीप वर्ष बोला है, साधारण वर्ष, कौन सा दिया है, साधारण वर्ष दिया है। तो लिखेंगे संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 365, यानी 365 दिन में से कोई भी तो दिन हो सकता है। ठीक है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि 1 जनवरी है, 1 फरवरी है, 1 मार्च है, हमें ये नहीं पता। कुल पूरे वर्ष में 365 दिन है, तो किसी एक दिन एक का जन्म हो रहा है ना। तो कह रहा है घटना ए और घटना बी हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हल करते हैं, घटना ए। ठीक है, तो घटना ए में क्या लिखते हैं कि दोनों का जो जन्मदिन है वो भिन्न भिन्न है। क्या है, घटना ए बराबर दोनों का जन्मदिन क्या है, भिन्न भिन्न है। दोनों का जन्मदिन क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसके बाद सेकंड वाला भी मान लेते हैं, चलिए उसको बाद में मानेंगे, पहले हल कर लेते हैं पहला। अब कह रहा है कि घटना एक के अनुकूल हम कह रहे हैं कि जो दोनों का जन्मदिन है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक, तो दोनों में से किसी एक का जन्मदिन किसी भी एक तारीख को हम मान लेते हैं, तो दूसरे के लिए वो तारीख नहीं गिनेगा, क्योंकि क्या कर रहा है कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग है। अगर हम ये मान के चले कि ये दो लोग हैं, ठीक, ये दो लोग हैं, तो अगर इसका जन्मदिन, नीला वाले का जन्मदिन, मान लीजिए कि आज कौन सा डेट है, आज डेट है आपका 6 फरवरी। अगर 6 फरवरी के दिन इसका जो जन्मदिन है, तो अब अगर दोनों का भिन्न है तो 6 फरवरी को कभी भी इसका जन्मदिन नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 6 के पहले या 6 के बाद या किसी और महीने में फिर आएगा। ठीक है, लेकिन एक ही दिन नहीं, दोनों का जन्मदिन क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम ये कह सकते हैं कि संभव परिणामों की हमने संख्या माना है कुल 365 दिन। तो जो घटना ए है उसके अनुकूल क्या लिखेंगे, घटना ए के अनुकूल क्या लिखेंगे, घटना ए के अनुकूल परिणामों की जो संख्या वो क्या हो जाएगी, क्योंकि किसी एक का जन्मदिन है एक दिन, तो हमने 365 में से माइनस कर लिया एक दिन, तो क्या बच गया, 364 दिन बच गया। 365 दिन टोटल था, उसमें से एक का जन्मदिन किसी भी एक दिन हम बना लेते हैं, तो हमारे पास 365 माइनस 1 यानी 364 दिन प्राप्त हो जाता है, 364 दिन बच जाता है। अब यानी हम लिखेंगे ए की प्रायिकता, क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 365 में से एक घटा तो कितना है, 364 दिन बच गया। तो जो पहले वाले का किसी एक का एक दिन हमने जन्मदिन मान लिया, अब दूसरे वाले का पूरे 364 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है, यानी 364 बटे के 365 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, 364 बटे के 365 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि कुल परिणाम कितने थे, 365, उसमें से किसी भी एक दिन एक व्यक्ति का, दो लोगों के जन्मदिन में से किसी एक का हमने एक दिन मान लिया, तो अब जो दूसरे का है तो बाकी के बचे हुए 364 दिन में से ही आएगा, 364 दिन में से ही आएगा। तो 364 बटे 365 उसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, अब सेकंड इसी तरह से, सेकंड जो बी वाला है, तो बी की प्रायिकता, अब बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी देखते हैं। तो बी की प्रायिकता के लिए हमने क्या बताया, हमने अभी भी बताया आपको कि 1 माइनस जो आपको रिजल्ट आया है 364 बटे के
65 ये कर लीजिए, क्योंकि यहां पर होने की है और यहां पर नहीं होने की है। एक होने को दर्शाता है, एक नहीं होने को। अगर ये वाला हो रहा है तो ये नहीं होगा, अगर ये वाला हो रहा है तो वहां पर ये नहीं होगा। तो ए वाले का जो है, अगर वो बी वाले को ज्ञात करने के लिए एक में से, यानी टोटल प्रायिकता एक होती है हमारी, तो एक में से हम ए वाले का मान घटा लें तो बचा हुआ मान किसका आएगा, बी वाले का। तो यहाँ पर 365 है कम, 365 माइनस 364 बटे के 365 लिखेंगे तो बराबर क्या हमें प्राप्त होगा, 365 में से 364 घटेगा तो 1 और नीचे 365 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को इस प्रकार से लगाते हैं। ये दोनों ही सवाल अपने आप में थोड़े क्या थे, डिफिकल्ट थे हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन और ये वाला तो ज्यादातर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ लीजिए, कहने का मतलब है कि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और है, मैं उसे भी करा देता हूं आपके सामने। चलिए, हाँ आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने कहा क्वेश्चन और है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 6। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमने लिया, दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है। ठीक है, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर फर्स्ट क्या कह रहा है कि दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। और सेकंड कह रहा है दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं, तो पहले हम दो पासों को जब फेंकते हैं तो उनके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, पहले हम उनको लिखते हैं। ठीक है, तो उनके बाद उनमें से हम क्या करेंगे, छाटेंगे, उनमें से हम डिफाइन करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, अपने उत्तर की खोज करेंगे। तो पहले लिखते हैं दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, क्या लिखेंगे, प्राप्त परिणाम। अब आप मुझे बताइए, जब आप एक पासे को फेंक रहे थे तो 1 से लेकर के 6 तक के हमें नंबर पासे पे लिखे होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक में से कोई भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब जब बात है दो पासों को एक साथ उछालेंगे, ठीक है, दो पासों को फेंकेंगे तो कितने प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे, ये परिणाम। तो परिणाम यानी हमारा रिजल्ट क्या क्या आएगा। पहले अगर हम परिणाम की बात करें तो पहले हम अगर कहें तो लिखेंगे ऐसे, पहले पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे वाले पासे पर भी 1 आ सकता है, फिर कामा, पहले पासे पर 1 के साथ दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पासे पर 1 के साथ दूसरे पर 3 आ सकता है, फिर इसी तरह से 1 के साथ 4 आ सकता है, फिर इसी तरह 1 के साथ 5 आ सकता है, फिर इसी तरह 1 के साथ 6 आ सकता है। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। अब फिर कह रहे हैं ये एक पहले वाले पर 1 आ रहा है 6 बार और दूसरे वाले पे 1 2 3 4 5 6 संख्या आ रहा है, यानी ये 6 परिणाम हमें मिला। कैसा परिणाम है ये, पहले वाले सभी पर 1 ही है लेकिन दूसरे वाले पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 प्राप्त हो रहा है। फिर इसी तरह से बारी है, अब पहले पासे पर फिर 2 प्राप्त होता है, 2 के साथ भी दूसरे पर 1 आएगा, 2 के साथ भी दूसरे पर 2 आएगा, 2 के साथ भी दूसरे पर 3 आएगा, 2 के साथ भी दूसरे पर 4 आएगा, 2 के साथ भी दूसरे पर 5 आएगा, 2 के साथ दूसरे पर
6 आएगा। अब पहले वाले पर क्या है, 2 खत्म हो गया, 3 आता है, 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, ठीक है, 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा और 3 के साथ 6 आएगा। ऐसे आ सकता है। फिर 4 के साथ 1 आएगा, फिर 4 के साथ 2 आएगा, फिर 4 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 5 आएगा, ठीक है, फिर 4 के साथ 6 आएगा, ऐसे आएगा। फिर 4 की बारी खत्म, अब 5 से शुरुआत करते हैं। 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, ठीक, फिर 5 के साथ 4 आएगा, फिर 5 के साथ 5 आएगा और फिर 5 के साथ 6 आएगा। फिर इसी तरह 6 से शुरुआत करेंगे, 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, फिर 6 और 6, इतना आएगा, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, कुल हमें 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, 36 रिजल्ट आएंगे कुल टोटल। लेकिन अब हम क्वेश्चन को देखें तो पहला नंबर कह रहा है, फर्स्ट नंबर हमें कह रहा है कि दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले पासे को देखते हैं, दोनों पर सेम संख्या है, फिर 2 2 यहां सेम संख्या है, फिर 3 3 यहां सेम संख्या है, फिर 4 4 यहां सेम संख्या है, 5 5 यहां सेम संख्या और लास्ट वाला 6 6 यहां सेम संख्या है। यानी दोनों पासों पर सेम सेम संख्या यानी एक ही संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, कुल 6 है, ठीक है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर के लिए क्या लिखेंगे भैया, हमारे संभव परिणाम तो कुल 6 6 के 36 आ गए, ठीक, 6 6 36 आ गए। लेकिन घटना ए के लिए जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर के दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की जो हमारी प्रायिकता है वो क्या है, कुल घटना 36। तो लिखेंगे दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या जाएगा, कुल कितने रिजल्ट आए हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हैं, 6 आए हैं और टोटल परिणाम कितने हैं, कुल 36। तो 1/6 आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंड वाला क्या कह रहा है, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया कि जो हमारा आया है उसको हम एक में से अगर घटा दें तो जो नहीं आया है वो प्राप्त हो जाता है। यानी दूसरा वाला हमारा कह रहा है, पहला वाला एक ही सेम आने की प्रायिकता, दूसरा वाला भिन्न आने की। तो ये वाला सेम वाला और ये भिन्न वाला दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम कह देंगे भिन्न भिन्न आने की प्रायिकता, भिन्न भिन्न प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 1 - 1/6 यानी क्या जाएगा, 5/6 ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो सीधे लिख करके इन 6 को निकाल लेंगे 36 में से, तो आएगा 30/36। तो 30/36 को अगर हल करेंगे तो 5/6 ही आने वाला है। यानी हमारा एक ये आंसर और एक ये आंसर दोनों के लिए बन जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा केवल हम ये कैलकुलेशन किए हैं, केवल परिणाम लाने वाला, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर है केवल इतना ही लिख देंगे तो भी हमारा काम चलने वाला है। ये क्या था, रफ वर्क था, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद और भी एक का क्वेश्चन और हमने ले रखा है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी, संख्या यदि संख्याओं 1 2 3 4 35 में से चुनी गई एक संख्या 7 की गुणज है। तो हम पहले
1 से 35 तक के अंदर में 7 की गुणज निकालते हैं। क्या लिखते हैं? 7 की गुणज संख्या कौन कौन है? तो 7 की गुणज संख्या कौन कौन है? 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पाँच 35, यानी 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। ठीक, हमारे पास कितनी संख्या आ गई? 5 संख्याएं। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर कुल कितनी संख्या आ गई? 1 2 3 4 5, कितनी? 5। और टोटल कितने हैं? 1 से लेकर 35 तक, यानी कुल 35 संख्या। तो 5 एकम 5, 5 7 35, तो 1/7 हमारा आंसर बन के आ गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर के डायरेक्ट 35 तक संख्या, 1 से लेकर 35 तक संख्याओं में से 7 की गुणज का कोई एक संख्या प्रायिकता है। ठीक है ना, तो पहले 7 की गुणज संख्या निकाल लेते हैं। 7 14 21 28 35, कुल 5 प्रकार की संख्या आ गई। तो अब इन पांचों में से कोई भी तो गुणज हो सकता है। 7 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 28 भी और 35 भी। तो हम 5 ऊपर लिख देंगे और टोटल संख्या कितना था हमारा? 35। तो 35 नीचे लिख देंगे। तो 5 एकम 5, 5 7 35, यानी 1/7 हमारा प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहे हमारे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के चैप्टर। हमने फर्स्ट पार्ट भी वीडियो बनाया और ये सेकंड पार्ट आज है। आप इन दोनों पार्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए और उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से आने वाला है। और मैं कंफर्म आपको बता दूं कि मैंने जितना भी आपको ट्रिक, जितना भी फार्मूला और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बताया, इनमें से ही आएगा, बाहर से एक भी नहीं आएगा, और ये तय है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा एग्जाम में करिए और एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, अब देर न करिए। ठीक है, और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, लोगों में, दोस्तों में अपने शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।